नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ 727 चैनल में। आइए शुरू करते हैं आज की फटाफट खास खबरें। उससे पहले अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन में टच कीजिए। तो पहली खबरों में आईबी में तैनात कांस्टेबल अंकित शर्मा की हत्या में आरोपित बनाए गए दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन पर दिल्ली पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है और आप पार्षद ताहिर हुसैन के घर फैक्ट्री की छत पर खतरनाक हथियार बरामद होने के बाद दिल्ली फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम पहुंची और यहां पर सबूत के तौर पर नमूने लिए। बता दें कि बृहस्पतिवार शाम को आप पार्षद ताहिर हुसैन के घर से तबाही का सामान बरामद हुआ था और ताहिर के घर के छत पर पेट्रोल बम, तेजाब के पाउच, गुलेल के साथ काफ़ी संख्या में बोतलें भी मिली थी। और दिल्ली पुलिस से जुड़े सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ संगीन धाराओं में मामले दर्ज हो चुके हैं। इसी के साथ हिंसा में जान गंवाने वाले अंकित शर्मा की शिकायत पर दर्ज हुई एफआईआर भी है। इसके बाद ताहिर हुसैन की गिरफ्तारी तय है। और बता दें कि वर्ष 2017 में पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आप प्रत्याशी के तौर पर ताहिर हुसैन ने चुनाव लड़ा था और वो जीते भी थे। और यह भी गौर करने वाली बात है कि चुनाव आयोग में दी जानकारी के मुताबिक ताहिर हुसैन पर कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। जैसे ही ताहिर हुसैन के घर फैक्ट्री से खतरनाक हथियार मिलने की खबर मीडिया में आई, उसके कुछ घंटे बाद ही आम आदमी पार्टी ने बड़ा फैसला लेते हुए ताहिर हुसैन को पार्टी से निलंबित कर दिया। वहीं ताहिर हुसैन बृहस्पतिवार को पूरे दिन टेलीविज़न चैनलों में साक्षात्कार देकर कहते रहे कि उनका अंकित शर्मा की हत्या से कोई लेना देना नहीं है। अगली खबर निर्भया केस से। निर्भया रेप कांड के 4 दोषियों की फांसी की तारीख नज़दीक आ रही है और दिल्ली की अदालत ने डेथ वारंट जारी करते हुए 3 मार्च की सुबह फांसी दिए जाने का ऐलान किया था। हालांकि इससे पहले भी डेथ वारंट जारी हुए लेकिन फांसी टलती रही। 3 मार्च की तारीख को देखते हुए तिहाड़ प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और बीते दिनों दोषियों के परिवार से मिलने की बात भी कही थी। दिसंबर 2012 में दिल्ली की सड़क पर निर्भया का गैंगरेप किया गया और फिर हत्या कर दी गई। इस मामले में 4 दोषियों को फांसी सजा का ऐलान किया गया, लेकिन 4 दोषियों पवन, अक्षय, मुकेश और विनय की ओर से बार बार कानून का रास्ता लिया जा रहा है और कभी राष्ट्रपति के पास अलग अलग दया याचिका हो या फिर अदालत में अलग अलग पुनर्विचार याचिका दायर करना हो। दोषियों की कानूनी पैतरे उन्हें बार बार फांसी के फंदे से बचा रहे हैं। जब दोषियों की ओर से फांसी से बचने के लिए अलग अलग याचिका दायर की जा रही है, तब इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और दोषियों को अलग अलग फांसी दिए जाने की इजाज़त मांगी। अब 3 जजों की बेंच इस मामले में 5 मार्च को सुनवाई करेगी और इस बेंच की अध्यक्षता जस्टिस आर भानुमति करेंगे और जस्टिस भानुमति के अलावा जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस नवीन सिन्हा भी इस बेंच के सदस्य हैं। अगली खबर, दिल्ली हाई कोर्ट ने हिंदुओं को 8 राज्यों में अल्पसंख्यक का दर्जा देने के आदेश की जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है और हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और अल्पसंख्यक मंत्रालय नोटिस जारी किया है। इस मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट 4 मई को सुनवाई करेगा और बीजेपी नेता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने जनहित याचिका दायर की थी। सरकार की ओर से 26 साल पुराने अध्यादेश जिसमें 5 समुदायों जिसमें मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख और पारसी को अल्पसंख्यक घोषित करने की चुनौती देने वाली याचिका थी। अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 2C को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की थी। इसी कानून के तहत 23 अक्टूबर 1993 को उक्त अध्यादेश जारी किया गया था। याचिका में मांग की गई थी कि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक दर्जे का निर्धारण न हो, बल्कि राज्य में उस समुदाय की जनसंख्या को देखते हुए नियम बनाने के निर्देश दिए जाएं। उपाध्याय ने अल्पसंख्यकों से जुड़े इस अध्यादेश को स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास जैसे मौलिक अधिकारों के खिलाफ बताया था। याचिकाकर्ता का कहना था कि राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू भले बहुसंख्यक हो, लेकिन 8 राज्यों में वह अल्पसंख्यक है, इसलिए उन्हें इसका दर्जा दिया जाना चाहिए। और अगली खबर में पुलवामा हमले में NIA को एक बड़ी गिरफ्तारी हासिल हुई है। NIA ने शुक्रवार को इस हमले में आतंकियों के सबसे बड़े मददगार शाकिर बशीर को गिरफ्तार किया। शाकिर बशीर जैश का स्थानीय आतंकी है। उसने पुलवामा हमले के सुसाइड बॉम्बर आदिल अहमद डार को घर में पनाह और अन्य मदद की थी। NIA की पूछताछ में शाकिर ने कबूल किया था कि आदिल डार उसके घर अपने साथियों के साथ रुका था और वहीं उसने पुलवामा हमले की पूरी तैयारी की। जहां पर हमला हुआ था वहीं शाकिर की दुकान भी थी। वहीं से शाकिर ने CRPF के काफिले की जासूसी की और आदिल डार को पूरी जानकारी दी थी। पूछताछ के लिए NIA ने शाकिर को 15 दिन की रिमांड में लिया है। अगली खबर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ
बाणगंगा स्थित आशा कन्फेक्शनरी के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि हमारा प्रदेश 5 राज्यों से घिरा हुआ है, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है और जीएसटी आने के बाद इस ताकत में और इजाफा हुआ है। हम इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे। हमारी सोच और नज़रिया पूरी तरह से स्पष्ट है। हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में निवेश की क्रांति आए। यह केवल शासन की नीति से संभव नहीं, इसके लिए हमें प्रदेशवासियों के सहयोग की जरूरत है। और इस दौरान सीएम कमलनाथ ने कहा कि प्रदेशवासी व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े, जिससे मध्य प्रदेश में आर्थिक गति तेजी से हो। अगली खबर में कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने को लेकर दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को उसकी मंजूरी दे दी है। जेएनयू में कथित तौर पर राष्ट्रवादी विरोधी नारा लगाने के मामले में घिरे कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने को लेकर दिल्ली सरकार से मंजूरी की जरूरत थी, जिसे दे दिया गया। 9 फरवरी 2016 को 2002 संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी की सजा दिए जाने पर बरसी पर जेएनयू परिसर में देश विरोधी नारे लगे थे। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 1200 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया और कन्हैया कुमार, उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य और 7 अन्य कश्मीरी छात्रों को मुख्य आरोपी बनाया था। इस पूरे मामले पर कन्हैया ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पहली बार जब चार्जशीट दाखिल की गई तब मैं चुनाव लड़ने वाला था और अब बिहार में फिर से चुनाव होने वाले हैं। बिहार में एनडीए सरकार है। राज्य सरकार ने एनआरसी एनपीआर के खिलाफ विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया। यह स्पष्ट है कि यह मामला राजनीतिक लाभ के लिए बनाया गया है और विलंबित हुआ। मैं एक फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्पीडी ट्रायल चाहता हूँ ताकि पूरे देश को पता चले कि कैसे सेडिशन जैसे कानून का दुरुपयोग हो रहा है। तो दोस्तों, ये थी अच्छी खास खबरें। अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन भी टच कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी आपके इनबॉक्स में मिल सके।